क्या आपका स्मार्टफोन आपको बूढ़ा बना रहा है? स्क्रीन की लत और दिमाग के बूढ़ा होने के बीच एक बड़ा खतरनाक संबंध है और आज हम इसी संबंध को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत के सभी लोग मिलकर हर साल लगभग 1,10,000 करोड़ घंटे, फिर से सुन लीजिए, 1,10,000 करोड़ घंटे भारत के लोग अपने स्मार्टफोन पर बिताते हैं हर साल, जो हर व्यक्ति के लिए रोज औसतन 5 घंटे के आसपास होता है। लोगों का लगभग 70% समय सोशल मीडिया, गेमिंग, शॉर्ट वीडियोस या रील्स देखने पर खर्च हो रहा है। लेकिन अब वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि इस डिजिटल दुनिया के पीछे एक शांत लेकिन बहुत ही गंभीर संकट छिपा हुआ है। ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग की उम्र बढ़ाकर उसे बूढ़ा करता है, क्योंकि इससे दिमाग में इन्फ्लेमेशन आती है, यानी सूजन आती है, और कई तरह के बदलाव दिमाग में आते हैं। न्यूरोलॉजिकल बदलाव इससे होते हैं। जैसे शरीर में चोट लगने पर सूजन आ जाती है, वैसे ही दिमाग में भी थकान की वजह से सूजन होती है। यह सूजन धीरे धीरे दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचाती है और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान है। और यह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए हम बता रहे हैं, जिससे अगली बार आप देर रात तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से पहले 1000 बार सोचें। कभी आपने सोचा है कि स्क्रीन आपके दिमाग को कैसे हाईजैक कर लेती है? कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि देर रात आपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप सिर्फ 5 मिनट के लिए खोला होगा कि 5 मिनट कुछ रील्स देख लेते हैं और फिर सो जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कैसे 1 घंटा निकल गया आपको पता नहीं चलता। जब आप सोने से पहले अपना फोन स्क्रॉल करते हैं तो उसकी नीली रोशनी शरीर के मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है, सप्रेस कर देती है, जो नींद लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक रात में ज्यादा स्क्रीन देखने और खराब नींद के बीच सीधा संबंध है। जितनी देर तक आप जागते हैं उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होता है। हमारे देश में नींद की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत में 73% छात्र हर रोज 8 घंटे से भी कम नींद लेते हैं, जबकि लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 40% भारतीय 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं। 6 घंटे से कम नींद लेने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक नींद की कमी से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी भी हो सकती है। नींद पूरी न होने से आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया पर असर होता है। हमारे शरीर में अरबों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन और दिमाग के बीच संबंध बनाए रखते हैं, लेकिन नींद की कमी से अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और आंतों में भी सूजन बढ़ जाती है और फिर कई बीमारियां होती हैं। आंत और दिमाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आंतों में परेशानी होने का असर सीधे आपके दिमाग पर पड़ता है। इस तरह से नींद की कमी और आपकी आंत की समस्या मिलकर दिमाग में सूजन पैदा करती है। इसकी वजह से याददाश्त कमजोर होती है, फैसला लेने की क्षमता खराब हो जाती है, ध्यान देने में परेशानी होती है और नई चीजें सीखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ये सभी लक्षण दिमाग के बुढ़ापे के लक्षण हैं, यानी आपका दिमाग बूढ़ा हो रहा है। लगातार मोबाइल फोन देखने की इस लत को डॉक्टर्स डिजिटल ओबेसिटी यानी डिजिटल मोटापा कहते हैं, क्योंकि इससे दिमाग और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। यानी अगर आप जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाएं, आपका वजन लगातार बढ़ जाए, तो आप कितने अस्वस्थ हो जाएंगे। यही हाल आपके दिमाग का हो रहा है जब आप इस मोबाइल फोन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बूढ़ा नहीं करना चाहते तो आपके लिए कुछ सलाहें आज हैं, नोट कर लीजिए। पहला, रात में बेडरूम में अपना फोन ना रखें। यह आपकी नींद सुधारने का सबसे आसान तरीका है। जब सोने के लिए जाएं तो अपना फोन बेडरूम से बाहर छोड़ दें, ताकि अगर आपका मन भी करेगा, लत भी लगी होगी, तो फोन आपके आसपास होगा ही नहीं। दूसरा, सुबह की धूप जरूर लें। जागने के 15 मिनट के अंदर 5 मिनट धूप में जरूर बैठें। यह आपके शरीर की दिनचर्या को बिल्कुल ठीक रखता है, आपके शरीर को चुस्त रखता है। तीसरा, प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। 10 मिनट की वॉक भी आपके तनाव को कम कर देगी और आपके दिमाग को रीसेट कर देगी। चौथा, डिजिटल ब्रेक नियमित रूप से लेना चाहिए और मोबाइल फोन की स्क्रीन से अपने आप को दूर रखें और अपने दिमाग को आराम दें। दिन में जब भी आपको समय मिले तो अपने मोबाइल फोन से एक ब्रेक ले लें। अगर हफ्ते में आप ले सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन मोबाइल फोन से या सोशल मीडिया से ब्रेक ले लें। और 5वीं बात, खाना पीना सही रखें, फाइबर ज्यादा खाएं,
दही जैसी चीज़ें खाएं, ये आपके आंत को स्वस्थ बनाती हैं। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, जब आप रात को सोने जा रहे हों तो खुद से ये ज़रूर पूछिए कि क्या ये सच में मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करने का समय है या सोने का समय है, या आपके दिमाग को अब आराम की आवश्यकता है। आप इसमें से क्या चुनना चाहेंगे? एक और नई रिसर्च में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और उसके असर को लेकर पिछले साल एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में 467 लोग शामिल हुए और इन लोगों के मोबाइल फ़ोन में 2 हफ्तों के लिए सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा दी गई और मोबाइल फोन से इंटरनेट की सुविधा काट दी गई। किसी के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं था। 2 हफ्ते तक वो कॉल कर सकते हैं और एसएमएस कर सकते हैं। हालांकि ये लोग मोबाइल फोन के अलावा किसी दूसरे डिवाइस पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब इनके पास लैपटॉप है, उस पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास अगर कोई टैब है, उस पर कर सकते हैं, बस इनके मोबाइल फोन पर नहीं है। और रिसर्च में ये देखना था कि समस्या सिर्फ इंटरनेट नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन पर हर समय उपलब्ध इंटरनेट है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में हर समय इंटरनेट उपलब्ध है तो आप हर समय उसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस रिसर्च के 3 बड़े महत्वपूर्ण नतीजे निकले। पहला, मोबाइल फोन में इंटरनेट बंद करने से मानसिक स्वास्थ्य सुधरा और लोगों में खुशी और संतुष्टि बढ़ी। दूसरा, औसत स्क्रीन टाइम इन लोगों का 314 मिनट से घटकर 161 मिनट प्रतिदिन रह गया, यानी स्क्रीन टाइम लगभग 50% कम हो गया। और तीसरा, लोगों की जीवन शैली में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जैसे वो ज्यादा व्यायाम करने लगे, ज्यादा समय प्रकृति के साथ बिताने लगे या ज्यादा लोगों से मेलजोल करने लगे। इसका निष्कर्ष ये था कि स्मार्टफोन के लगातार इंटरनेट कनेक्शन का हमारे मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान देने की क्षमता पर बुरा असर होता है। इसलिए सलाह दी गई कि डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके जो रिश्ते खराब हो रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, हो सकता है अपने ऑफिस में, वो रिश्ते ठीक होंगे क्योंकि आपका दिमाग सही रहेगा और आपका दिमाग वापस बुढ़ापे से जवानी की तरफ आता रहेगा। तो आपको बस ये देखना है कि आप अपने शरीर को जवान बनाए रखने के लिए, फिट बनाए रखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। अच्छा खाना पीना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, बार बार अपने चेहरे को देखते हैं और सोचते हैं कि आप और अच्छा कैसे दिख सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग जो लगातार बूढ़ा होता जा रहा है, जो अब शायद लाठी लेकर चलने की हालत में आ गया है, उसकी तरफ आप सोच ही नहीं रहे। और यकीन मानिए, अपने आप को 2-3 हफ्ते मोबाइल फोन के इंटरनेट से ब्रेक देकर देखिए। अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल कीजिए एसएमएस और कॉल करने के लिए, इंटरनेट छोड़ दीजिए और देखिए आपका दिमाग जो है कैसे वापस जवान होने लगेगा, शक्तिशाली होने लगेगा।